नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पिछले कुछ वीडियोस में हमने वर्ण को पढ़ा है, उसके बाद हमने शब्द को पढ़ा था। अब हम करेंगे वाक्य। जब भी हम व्याकरण शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम वर्ण, वर्णमाला, इनकी अच्छे से जानकारी लेते हैं, फिर इनको मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, फिर हम शब्दों को मिलाकर क्या बनाते हैं? वाक्य, जो हमारा आज का मुख्य विषय है। वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। उसके साथ साथ हम एक और आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा लेते हैं, योग्यता आकांक्षा सतियुक्तः। योग्यता आकांक्षा सतियुक्तः पदोच्यः वाक्य। मतलब इस परिभाषा में उन्होंने वाक्य के मुख्य जो 6 तत्व हैं उनको गिना दिया। अच्छी परिभाषा दी ना? क्यों नहीं हम में से भी कोई ऐसे परिभाषा देता और हमारा भी नाम उन बुक्स में आ जाता तो बड़ी मजेदार बात हो जाती, नहीं? कोई बात नहीं। अब हम करते हैं वाक्य के मुख्य तत्व, उसके बाद हम करेंगे अंग। वाक्य के अंग करना बहुत जरूरी है, वैसे सब कुछ करना बहुत जरूरी है, तो वाक्य के अंग पहले कर लेते हैं। 2 अंग है, उद्देश्य और विधेय। इन 2 के बिना वाक्य पूरा होता ही नहीं है। उद्देश्य को हम कर्ता कह सकते हैं और विधेय को हम क्रिया कह सकते हैं। कोई भी वाक्य हो, जैसे आपका नाम क्या है, ये एक प्रश्नात्मक वाक्य है। उत्तर में दे दिया जाता है अर्चना, अनीता, निर्मला, नितिका, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। तो इन सब नामों में हम क्या बात कर रहे हैं? पूरा का पूरा वाक्य की बात कर रहे हैं कि मेरा नाम अर्चना, नितिका या निर्मला या कुछ और है। तो पूरा एक शब्द में ही वाक्य आ गया, यानी कि कर्ता और क्रिया होना बहुत जरूरी है। कई बार ये छुपे हुए होते हैं लेकिन होते हैं, ठीक है। उद्देश्य मतलब जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, यानी कि कर्ता। कर्ता और उससे संबंधित विशेषण या संबंध बोधक शब्दों से ही उद्देश्य कंप्लीट होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, क्लियर। अब यहाँ राम ने रावण को मारा, राम उद्देश्य हुआ क्योंकि राम के विषय में कहा जा रहा है। अगर हम इसमें ये कहें कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ का पुत्र राम भी क्या हो गया? उद्देश्य। सिर्फ ये नहीं है कि जो उद्देश्य है मतलब राम ही होगा, उसके विषय में भी जो कहा जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी के लिए भी जो कुछ कहा जा रहा है, उसके परिचय के लिए जो कुछ कहा जा रहा है, वो सब भी उद्देश्य में ही काउंट होता है। क्लियर है? ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। अभी शायद कुछ क्लियर हुई हो, नहीं हुई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, जो कुछ मैं बोल रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको मैं बता रही हूँ। इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं और वीडियो में या आपको उन्हीं कमेंट में भी रिस्पॉन्स दूंगी। अब हम करते हैं विधेय, यानी कि जिसके संबंध में कुछ कहा गया है, उसके संबंध में जो कुछ भी कहा गया, यानी कि कर्ता के विषय में या उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा गया उसे विधेय कहते हैं। कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा गया उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय का संबंध क्रिया और संबंधित विशेषण या अन्वय और अन्य कारक बोधक शब्दों से हो सकता है। क्लियर? दोबारा इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में करेंगे, उद्देश्य वाक्य के अंगों को और डिटेल में करेंगे। वाक्य के मुख्य तत्व 6 बताए हैं मैंने आपको। योग्यता, यानी कि पहले नाम गिन लेते हैं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता, पदक्रम और अन्वय। अन्वय मतलब मेल। वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल हो। जैसे अच्छे से मेल होना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी का आपस में मेल है। लिंग का, वचन का, इन सब का क्रिया के साथ अच्छे से मेल है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई पुरुष का नाम लेकर कि रमेश काम कर रही है तो ये मेल नहीं हुआ, अन्वय नहीं हुआ, गलत हो गया। सार्थकता, सार्थकता वाक्य में प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ निकले, गलत शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। जैसे पानी वानी लाइए, तो इसमें क्या है, थोड़ी कंफ्यूजन रह जाती है। किसी को नहीं सेंस हो, कोई आपके घर में नया आया, उसने ये वाक्य पहले नहीं सुना, तो उसको वानी नहीं समझ आएगा। पानी तो वो ले आएगा, वानी नहीं समझ आएगा कि क्या लेके आना है, जबकि उसने तो, कहने वाले ने तो बड़े फ्लो में कह दिया। योग्यता, अपनी बात रखने की योग्यता उस वाक्य में होनी चाहिए। मतलब वाक्य क्या होता है? वाक्य की परिभाषा में हम करते हैं शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जो एक विचार को, एक बात को पूर्ण कर दे। जहां पूर्ण विराम लग जाए वो एक वाक्य हो गया।
अपनी बात को पूरी तरह से रखते, कोई आकांक्षा ना रह जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य में ये योग्यता होनी चाहिए कि वो अपना अर्थ रख सके। उसके बाद हम बात करते हैं आकांक्षा की। किसी अन्य शब्द की आकांक्षा ना रह जाए, यानी कि खेल रहे हैं, अब इसमें आकांक्षा रह गई। कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चे नहीं खेल रहे, कई बार बड़े भी खेल रहे होते हैं, वो सभी मिलकर खेल रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ यहीं पर कह दूं कि खेल रहे हैं तो आकांक्षा रह गई ना, कर्ता नहीं है इसमें, तो आकांक्षा नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे बचपन में एक बड़ी घिसी पिटी सी लाइन होती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, क्या थे? आकांक्षा रह गई, प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये आकांक्षा पूरी हो गई, ठीक है। आसक्ति यानी कि सन्निधि, आसक्ति यानी कि निकटता। सभी पद, वाक्य में जो शब्द प्रयोग हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पद। सभी पद आपस में जुड़े हुए हो, आसक्ति हो, सन्निधि हो, सार्थकता हो, पद क्रम हो। अब मैं रही हूं पढ़ा, पदों का क्रम क्या है? गड़बड़ आ गया, आगे पीछे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रही हूं, वाक्य इस तरह से बनेगा, ठीक है। मैं रही हूं पढ़ा, कोई वाक्य नहीं बना। कोई मैं बाहर से आई हूं, अंग्रेज थोड़ी ना हूं जो उठपटांग प्रयोग करूंगी। क्लियर है? ये हुए हमारे 6 भेद: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, सन्निधि, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता, पदक्रम, अन्वय आदि, ठीक है। ये हुए इसके 6 भेद। अब वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य एक अर्थ को पूर्ण कर दे, उसे हम वाक्य कहते हैं, ये तो बात हुई। एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दशरथ के पुत्र राम जी हैं, ठीक है, या फिर राम ने रावण को मारा, ये सब क्या है? सरल वाक्य हैं। अब इन वाक्यों के साथ मैं और, तथा, ये सब लगा दूं, संयोजक, जैसे 2 और 2 4, 2 + 2 = 4। उसी तरह से अगर मैं कोई संयोजक, संयोजक क्या होता है? वो जोड़ने वाला होता है। और, तथा, व, या, जैसे दशरथ के पुत्र राम है और उन्होंने रावण को मारा, उसके बाद सीता को ले आए, वापिस ले आए, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य है। संयोजक के साथ जो जोड़े जाए, एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य के साथ किसी संयोजक के साथ जोड़ा जाए, वो संयोजक और है, तथा है। मैं वहां गया और खाना खाया, मुझे यह पुस्तक अच्छी लगी और मैंने खरीद ली, ये संयुक्त वाक्य हो गए। अगले वीडियो में हम इन्हीं को बहुत स्लो करेंगे। इस वीडियो में एक बार सिर्फ बता रही हूँ कि तत्व कौन से हैं, वाक्य के अंग कौन से हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसके बाद हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद हैं। तीसरा रह गया, सरल हो गया, संयुक्त हो गया। संयुक्त किसी संयोजक के साथ जोड़े जाते हैं और दोनों वाक्यों को अपना अपना अर्थ होता है। संयोजक हटा भी दो तो भी उन दोनों वाक्यों को पूर्ण विराम लगा के किया जा सकता है ठीक से। अब आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जिनका अलग अलग से अस्तित्व नहीं होता। एक आश्रित उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का अभिप्राय बच्चे का चहुमुखी विकास है, ठीक है। कई बार खुद से वाक्य बनाते हैं तो 1 सेकंड लग जाता है सोचने में, आई एम सॉरी। ये शब्द वाक्य इनके लिए पहले से इतना अच्छे से प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं होती है। कुछ जो मुख्य रचनाएं जब पढ़ा रही होती हूँ तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, इनको मैं कम पढ़ती हूँ, तो कई बार बनाने में 1 सेकंड लग जाता है। आपका समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैं आगे पढ़कर आने की कोशिश करूंगी। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा का अभिप्राय बच्चे का चहुमुखी विकास है। महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये एक वाक्य हो गया, ठीक है, और आगे का एक वाक्य हो गया। तो एक प्रधान उपवाक्य हो गया, एक आश्रित उपवाक्य हो गया, इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे पानी में नमक मिल जाता है उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से मिश्र वाक्यों को भी अलग नहीं किया जा सकता, जबकि संयुक्त वाक्यों को अलग किया जा सकता है क्योंकि वो तो संयोजक के द्वारा जोड़े गए हैं। क्लियर? अब देखिए, रचना के आधार पर 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। इनकी बड़ी संक्षिप्त जानकारी दी है मैंने, इन्हें बहुत हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धीरे धीरे इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आज आप जस्ट थोरोली इनसे निकल जाइए कि ये क्या चीज है। अब करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं।
कौन कौन से? विधानवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, गिनते रहना, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक और विस्मयादि बोधक कह सकते हैं, संदेहवाचक। ठीक है, हो गए होंगे 8। पहला करते हैं विधानवाचक। पूर्ण सत्य, सूर्य पूर्व से उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये हो गया विधानवाचक। मैं आपको पढ़ा रही हूं, तथ्य है, सत्य है, हो गया विधानवाचक। उसके बाद निषेध, जिसमें नहीं आता है, मुझे ये काम नहीं करना है, ये हो गया निषेधवाचक, जिसमें न, नहीं, मत, इस तरह के वाक्य आए तो निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। कई बार एग्जाम में आ जाता है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होता है और हमें विराम चिन्ह लगाने को कहा जाता होता है, तो हमने उसके पीछे प्रश्नवाचक, कौन, क्या, कब, कहां, कैसे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। संदेहवाचक, ऐसा होगा जिसमें हमें संदेह, उसे हम संदेहवाचक कहते हैं। आज्ञावाचक, जाइए मेरे लिए पानी लेकर आइए, आज्ञा दे दी, आज्ञावाचक हो गया। विस्मय, हैरानी हो, अरे वाह कितना सुंदर फूल, बड़ी हैरानी हो रही है, विस्मय आदि बोधक। संकेतवाचक, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर बारिश आएगी तो मैं वहां जाऊंगा, या बारिश आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपके 100% नंबर आते हैं तो मैं आपको पार्टी दूंगी। हाँ दूंगी, सच में दूंगी, आप लाइए तो सही। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब कौन सा रह गया? प्रश्नवाचक। इच्छावाचक, काश मेरा ये काम बन जाए, ये इच्छावाचक हो गया। या फिर ईश्वर करे कि आपकी आयु लंबी हो, ईश्वर करे कि आप अपनी मेहनत में सफल हो जाएं, ये सब क्या हुए? इच्छावाचक। हो गए 8। अब आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। वाक्य के मुख्य 6 तत्व हैं: योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, सन्निधि, सार्थकता, पदक्रम, अन्वय। ठीक है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिलहाल आप इनके नाम याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इनको और डिटेल से थोड़ा रुककर विस्तार से करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधान, आज्ञा, निषेध, प्रश्न, विस्मय, संदेह, इच्छा। इनको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, जैसे विधान, ई की मात्रा वाले विधान, विषेद, विस्मय। ठीक है, विधान, निषेध, विस्मय, और इच्छा को भी इन्हीं में ले लीजिए क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। प्रश्न, संदेह, संकेत। क्लियर है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।